दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिस हिसाब से हम पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल कर रहे हैं उस हिसाब से आने वाले 50 से 60 साल तक तेल खत्म हो जाएगा। आज के टाइम पे ईरान और सऊदी अरेबिया जैसे देश ही अमीर है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल सोर्सेज इन देशों के पास हैं और इन देशों का एक संगठन है जिसे ओपेक कहा जाता है और ये वही देश है जो तेलों की कीमतें डिसाइड करते हैं। और दोस्तों, पेट्रोल 2010 में 52 रुपये का और अभी 100 रुपये का बिक रहा है। सही रहा तो हमें आने वाले टाइम पर लोन लेकर पेट्रोल लेना पड़ेगा। दोस्तों, क्या आपने ये कभी सोचा है कि पेट्रोल और डीजल कैसे बनाए जाते हैं और ये इतने महंगे क्यों होते हैं? जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। दोस्तों, पेट्रोल बनाने में वीडियो में जितना आसान लगता है असल में उतना आसान नहीं है। दरअसल पेट्रोल और डीजल जमीन से निकालने के प्रोसेस की वजह से पेट्रोल और डीजल महंगे होते चले जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि पेट्रोल कंपनीज पेट्रोल को पंप करके सीधे पेट्रोल को जमीन से निकाल लेती है और हमारे तक पहुंचा देती है। दरअसल पेट्रोल और जमीन काले तरह पदार्थ मिलता है जिससे पेट्रोलियम कहा जाता है और ऐसे दोनों ही फ्यूल पेट्रोलियम बनते हैं। पेट्रोलियम का मीनिंग होता है चट्टान से निकलने वाली तेल। वैसे पेट्रोलियम की बनने की एक इंटरेस्टिंग कहानी है। जब धरती पर नेचुरल डिजास्टर हुए, जमीन पे रहने वाले पेड़ और जानवर जमीन के अंदर ही दब गए और डिकम्पोज होकर प्रेशर की वजह से पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। इसके बाद इंसानों ने कई बड़ी बड़ी मशीनों से ड्रिलिंग करके पेट्रोलियम को निकाल लिया और इस पेट्रोलियम में क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल होता है और एक बार निकाल ली जाती है तो तब इस कच्चे तेल को कारखाने में भेज दिया जाता है। अब ऐसे में आपको बता दूं कि कच्चा तेल जमीन और समुद्र दोनों में मिलता है। जो तेल समुद्र में होता है उसे बनाने के लिए फ्लोटिंग रिफाइनरी बनाई जाती है और जो तेल जमीन पर होता है उसे निकालने के लिए कुएं बनाए जाते हैं। असली समय उसे निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। कई बार सालों लग जाते हैं और अरबों रुपए खर्च भी हो जाते हैं। और जो तेल आपके पास पहुंचाया जाता है उसके लिए बड़ी बड़ी मशीनों एक जगह से दूसरी जगह निकालने में लगी रहती है। और जब फाइनली तेल मिल जाता है तो मशीनों को आसपास की चट्टानों से मजबूती से बांध दिया जाता है ताकि ये हिल डुल ना सके और इसके बाद समुद्र में ड्रिलिंग करके दी जाती है और ये ड्रिल हजारों फीट नीचे होती है। रिफाइनरी में कच्चे तेल को बड़े बड़े सिलेंडर में गर्म किया जाता है और फिर उसके बाद अलग अलग टेम्परेचर पर कच्चे तेल में मौजूद चीज़ें अलग अलग पाइप की मदद से निकल दिए जाते हैं। अब ये होता कैसे? असल पेट्रोल और डीजल में अलग अलग टेम्परेचर पर किए जाते हैं और पानी का जैसे बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री, वैसे ही पेट्रोल का बॉइलिंग होता है 40 डिग्री और डीजल का बॉइलिंग होता है 260 डिग्री। दोस्तों, अभी आप समझ गए होंगे कि पेट्रोल कैसे बनता है। टेस्टिंग में ये देखा जाता है कि कितने नंबर ऑक्टेन है बना है। ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होता है उतना अच्छा और उतना महंगा तेल माना जाता है और इसके बाद इसे टैंकर्स में भर के ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इंडियन ऑयल, रिलायंस जैसी कंपनी अरबों रुपए इन्वेस्ट करती है और तब जाके ये पेट्रोल कहीं हमारे तक पहुंचाया जाता है। और अब बात करते हैं कि ये इतना महंगा क्यों होता है। पहला रीज़न तो आपको समझ में आ गया होगा है पेट्रोलियम से निकालने वाले तेल अलग अलग कीमतें होते हैं और जिन देशों के पास अपने ऑयल रिसोर्सेज होते हैं वहाँ पर तेल सस्ते पड़ते हैं और जिन देशों के पास ऑयल रिसोर्सेज नहीं होते हैं वहाँ रिफाइनरी नहीं होती है, वहाँ तेल और भी महंगे होते हैं। और इसके बाद भारत जैसे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर करीब 70% टैक्स भी लगाते हैं। पेट्रोल और डीजल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है और सन से ये लिए जैसे जैसे ये इस्तेमाल हो रहे हैं वैसे वैसे ये ख़त्म होते चले जा रहे हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मैं कमेंट। दोस्तों, अगर आपको कोई सवाल है तो हमें कमेंट कर जरूर पूछे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।